शुरू हो गया। नंबर से कॉल करी तो हाँ टाइम हो गया। तो देख लिया बाद में। या अब तुम तू 10 पर आ गल ना, या रमेश फोटो खींच ला। ये ना रमेश से करूं। अच्छा तुम ना रमेश आप ला के रख दिया है। नहीं निर्जय करत के? बोलिए अब रामचंद्र जाला हम कर हां रामचंद्र जाला है। हां 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 बड़ा परेशान है बोल चुका बोले के ना बड़ा परेशान ही जान हो गल ना हिले ला। चुप रहा, शुरू हो ना। पांचवें योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। निमि राजा ने कहा, सब कुछ कर्मयोग के विषय में भी अब कुछ कर्मयोग के विषय में बताइए। इन कर्म अकर्म और विकर्म में मेरा मन उलझ सा गया है। छठे योगेश्वर आविर्हो ने कहा, सत्य है मेरी बात। बहुत से विद्वान भी इसमें उलझ गए जाते हैं। किम कर्म किम कर्मेत कवयो पत्र मोहिता। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्गादि का लालच भी देते हैं। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्गादि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। माँ फलेश कदाचन, सभी कर्म ईश्वरार्पण करो। सातवें योगेश्वर द्रुमि ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। आठवें योगेश्वर चमस ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। कर भाजन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर की पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, अब अधिक समय नहीं है। श्री कृष्ण को अपना पुत्र मत मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया। द्वारिका में अपशकुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दिया है। प्रभास क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और सब यहाँ जाने की तैयारी करने लगे उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके विरह में मैं कैसे जी सकूँगा। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं चल दूँगा। भगवान, अरे उद्धव जी, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर साथ चलने का प्रश्न ही कैसा। यह संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा ही कठिन है। कोई सरल मार्ग दिखाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना होगा। भगवान, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना होगा। आत्मा ही गुरुरात्मय हो। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की ही है। अब तो स्वयं जीव को ही अपने ऊपर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से
उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की ही है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसे वेश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों न कृपा करेंगे। संकल्प करो कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कलिकाल आएगा, विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। उद्धव जी, तुम्हारे गुरु हो, अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मिथ्या है। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन मांगता हूँ। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवा आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा। भगवान, मैंने कई प्रकारों से शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उद्धव जी, यदु राजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचर रहे हैं, सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं। दत्तात्रेय जी, राजन, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मैं मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है, उसी को आनंद मिलता है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूँ। तुम भी अपने मन को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नामादि इस प्रकार हैं। धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसे ही काम करूँगा। माता की भांति मेरा रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। वायु से मैंने संतोष और निस्संगता सीखी है। आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को भी शुद्ध रहना चाहिए, मधुरभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए।
5वां, अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। दूसरे के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप ही है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। विवेकाग्नि से उन्हें जला दो। 6वां, चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है। वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। 7वां, सूर्य की भांति परोपकारी होना है किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जलपात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक ही है किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है। तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। 10वां, समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं हो जाता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। 11वां, पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है, उन्हीं से प्रेम करो। 12वां, भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो दिए। वह लकड़ी को छेद सकता है किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है जो अपनी विषय गंध से में जीव भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल की भांति पंखुड़ियों में खुलते ही सोचता है किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है। सो विषय सुख में मत फंसो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे। उससे पहले ही सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ लेने वाला जीव काल को हरा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा वह मैंने ऊपर बता दिया। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। हाथी भी मेरा गुरु है। सर्व स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस ऊपर घास पात रखकर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नारी का संग न करे
और स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग न करे, मूर्ति तक स्पर्श न किया जाए। पदापि युति भिक्षु मासेद दारवीमुक्त। 14वां मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए ही भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। जिस प्रकार स्पर्श सुख की लालसा में से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को गीत नृत्य संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। सो योगी को गीत नृत्य संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। 16वां रस सुख की जिह्वा स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे में लगाया गया मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जिह्वा बड़ी परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि जिह्वा को जीता नहीं होगा तो नाश ही होगा। सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि जिह्वा को जीता नहीं होगा तो नाश ही होगा। जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। जितम सर्वम जिते रसे। दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार शब्द स्पर्श रस रूप और गंध इन पांचों विषयों की चर्चा की। एक ही विषय का सेवन करने पर भी हाथी भ्रमण आदि का नाश होता है, तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की तो कैसी दुर्गति होती होगी। मृत्यु के पश्चात सुनाए जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। मृत्यु के पश्चात सुनाए जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। कुरंग मातम गप्तम तंग मुंग माना अता पंच गिरे वो पंच। एक प्रमादो स कथम न हन्यते यह सेवते पंच गिरे व पंच। पतंगा हाथी हिरण भ्रमण और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं, तो पांचों विषयों का उपभोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मरे। 17वां राजन मैंने एक वेश्या को भी गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वेश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती थी। एक बार उसने सोचा कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों न पालूं, और उसने विषयों का त्याग किया। उसने कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प ने ग्रास जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। ग्रस्तम काला हिनास मानम को अन्य तु धीरस्वर। इस जगत में आशा परम सुख है और निराशा परम इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख। जो सुख की आशा न करो। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़ रखती है, उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। शरीर गल जा रहा है, केश श्वेत हो गए हैं, दांत जा चुके हैं, दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड छोड़ता ही नहीं है। ऐसे बूढ़े की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काम की भोगैषणा सबसे बड़ा दुख है। 18वां कुररी पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक के भोलापन निर्दोषिता ग्रहण करो। बालक से भोलापन निर्दोषता ग्रहण करो।
एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे तो वह मूसल लेकर बैठ गई, किंतु उसने सभी चूड़ियाँ उतार दीं, क्योंकि यदि चूड़ियाँ रहने देती तो मूसल के शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह क्लेश होने की संभावना है, तो साधु को एकांतवास करना चाहिए। 21वां, बाण बनाने वाला लुहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता था कि रास्ते पर से घूम घाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। सर्व की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सर्जन करते हैं और अंत में संहार भी। 24वां, कीटक भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको पकड़कर अपने बिल में कैद कर देती है। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन जाता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म हैं। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृत्तासुर, प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके थे। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तब भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यानादि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य, वासनाएं मूल हैं सत्व, रज और तमोगुण, तने हैं इंद्रियां और मन डालियां, विषय रस है, सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वह क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? भगवान, यह रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर
जाता है और फिर मन उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे बस में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यश, सत्य, दम, सम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। न साधयति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तप त्यागो यथा भक्तिर्मोहिता। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के दो प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांग के चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते जब ध्येय से एक रूप हो जाता है, रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है, उसे देहभान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, सो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वह मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के धर्म भी समझाए। भक्ति, ज्ञान एवं नियमादि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। जगत में किसी भी जीव को हीन न समझना। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, सो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना सम है। इंद्रियों को वश में करना दम है। किसी भी प्राणी का द्रोह न करना ही दान है। किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो। सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जितना शौर्य है। व्रत का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्टम सर्वगुणाम। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र।
माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। न केवल बाहर के किंतु भीतर के शत्रुओं का भी नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वह सच्चा भक्त है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं: ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी दैव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी माझी के द्वारा तथा गुरु मुझ वायु से बढ़ रहा है। गुरु रूपी माझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न कर भवसागर पार करने का प्रयत्न न करे तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। नृदेह माध्यम सुभलम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नमस्तेरितं पुमान भवादिनतरेत न आत्मा। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग तो कभी न करना। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषय का संग तो कभी न करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का सत्संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस में की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष का या रिश्तेदार को नहीं। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मा रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय के अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट होते हैं। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मा रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय के अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट होते हैं।